है बड़ा जोकर कलाकार, उसके बारे में क्या बोलूं। वो कह रहा है कि मुसलमान आईपीएस आईएएस में जाकर के ये प्रशासनिक जिहाद कर रहे हैं। हाँ, हम प्रशासनिक जिहाद कर रहे हैं, हम देश की प्रगति के लिए जिहाद कर रहे हैं, देश में मानवता, न्याय और शांति के लिए जिहाद कर रहे हैं और करते रहेंगे। तेरे जैसे हजार से नहीं रुकने वाले। सुरेश चौहान के सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि गुज्जर समाज, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, दलित और मुसलमानों का राजनीतिक शोषण करके तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगे? जो कल सत्तानशीं थे उनको भी यही घमंड था, लेकिन आज नहीं है। तबलीगी जमात मामले में चाहे बॉम्बे हाई कोर्ट हो, पूना हाई कोर्ट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, सभी ने ये बात बहुत ही स्पष्टता से कही कि तबलीगी जमात के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया है और उनको अपराधी साबित करके अपनी नाकामी को छिपाया गया है राजनीतिक लाभ के लिए, और टीवी चैनल्स ने नफरत फैलाई है। ये बात किसने कही? ये बात अलग अलग हाईकोर्ट ने भारत की कही और तबलीगी जमात के लोगों को लगातार रिहा करने की खबरें आ रही हैं। लेकिन एक सवाल ही पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग, जिसमें आचार्य प्रमोद थे, मनीष तिवारी थे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि हमने स्पेशल ऑपरेशन चलाया था। तो इन लोगों के साथ साथ जो टीवी चैनल्स और भाजपा के लोग, संबित पात्रा जैसे जोकर, जो ये कह रहे थे कि तबलीगी जमात के लोग गलत हैं, ये कोरोना बम है, इन्होंने कोरोना फैलाया, और दिल्ली सरकार ने तबलीगी जमात के लोगों के लिए अलग से कॉलम बनाया। उसके बाद यूपी सरकार और विभिन्न सरकारों ने तबलीगी जमात का अलग कॉलम बनाया। आज 35 लाख के करीब हम केस होने वाले हैं। आज 60,000 से ज्यादा मौत भारत के नागरिकों की हो चुकी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब कौन कोरोना बम है, कौन कोरोना कैरियर है, ये बात बताई जाए। और साथ ही साथ जिन टीवी चैनलों ने सुबह से लेकर रात तक कोरोना बम, कोरोना जिहादी, कोरोना फैलाया, हर जगह गए, उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी? अगर कोई ये कह दे कि राम राज्य की तरह हम निजामे मुस्तफा, जो उसका मकसद न्याय होगा, मानवता होगा, भारत के संविधान की रक्षा होगा, तो उस पर आपत्ति जता करके उनको एनएसए लगा करके जेल में डाल दोगे। लेकिन जो कहे गोली मारो इस सालों को, जो सामने आकर के फायर करे, जो कपिल मिश्रा दिल्ली पुलिस को धमकी दे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो बौद्धिक आतंकी टीवी पर बैठकर बड़े बड़े ये एंकर्स ये कहें कि नहीं कोरोना जिहाद और वो गलत साबित हो, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, उनको बदनाम किया जाए, और जिसका असर ये हो कि कई जगह पर सब्जी वालों को मारा गया, ओला वालों के साथ हुई, गरीब लोगों के नुकसान हुआ और भारत का भाईचारा खंडित जिससे हुआ, उन एक पर भी एनएसए नहीं लगाया गया, यूएपीए नहीं लगाया गया। दूसरी तरफ एक है बड़ा जोकर कलाकार, उसके बारे में क्या बोलूं। वो कह रहा है कि मुसलमान आईपीएस आईएएस में जाकर के ये प्रशासनिक जिहाद कर रहे हैं। हाँ, हम प्रशासनिक जिहाद कर रहे हैं, हम देश की प्रगति के लिए जिहाद कर रहे हैं, देश में मानवता, न्याय और शांति के लिए जिहाद कर रहे हैं और करते रहेंगे। तेरे जैसे हजार से नहीं रुकने वाले। सुरेश चौहान के सुनो, हम भारत के अंदर इंसाफ का राज कायम करने के लिए हम जिहाद यानी जद्दोजहद यानी स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड पीस हमारा जारी रहेगा। हमारा जिहाद भारत को सुपर पावर बनाने के लिए जारी रहेगा। भारत के अंदर अमन और अमान कायम करने के लिए जारी रहेगा हमारा स्ट्रगल। तुम नहीं रोक सकते। जितना तुम हमको परेशान करेंगे उतना मजबूती से हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे।
पेट में दर्द हो रहा है, और हम स्पेशल ट्रेनिंग देकर के अपने बच्चों का आईएएस ऑफिसर और तमाम चीजों को लेकर प्री प्लान हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही हैं। हम स्वीकार करते हैं। ये क्या बता रहे, जिस चीज का मतलब नहीं जानते बोलते खाली, ये सी सब बातें हैं। इन पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? क्या जिस प्रकार डॉक्टर अय्यूब साहब पर एनएसए लगाया गया, क्या सुरेश चौहान के साहेब मैं कहूं, इनके साहेब, इन पर भी एनएसए लगाया जाएगा? नोएडा में ही ऑफिस है ना, तो लगाइए। कहां चले गए? जिस प्रकार से यूपी पुलिस ने कार्रवाई की निजाम मुस्तफा मानवता की बात करने पर, उसी प्रकार से करके दिखाए ना। जो लोग खुलेआम कह रहे प्रशासनिक जिहाद, धार्मिक टिप्पणी, धार्मिक वैमनस्य बिगाड़ने की प्रयास, भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास, लेकिन नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिए, आप सच की आवाज को, न्याय की आवाज को, शांति के लिए बढ़ते हुए कदमों को, भारत की प्रगति में हमारे योगदान देने के प्रयास को आप कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं, लेकिन एक दिन तो सत्य की जीत होगी। सत्यमेव जयते। अंधेरे को जाना होगा, सूरज निकलेगा, न्याय का सूरज निकलेगा, शांति का सूरज निकलेगा, सामाजिक सद्भाव का सूरज निकलेगा, सबको बराबरी के अधिकार का सूरज निकलेगा, और वो सूरज फिर कभी दोबारा गुरूर नहीं होगा। ऐसा हमारा विश्वास। तुम्हें क्या लगता है कि गुज्जर समाज, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, दलित और मुसलमानों का राजनीतिक शोषण करके तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगे? जो कल सत्तानशीन थे उनको भी यही घमंड था, लेकिन आज नहीं है। और हमने तो बड़े बड़े लोगों को पार्लियामेंट में रोते हुए देखा है। हमने देखा है जब दमन होता है तो आंख से आंसू छलकते हैं, लेकिन फिर ताकत भी मिलती है। याद रखिए, तारीख पलटेगी। और मेरे भाई, जो जहां भी काम कर रहा है न्याय के लिए, हम उसके साथ। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम काम कर रहे हैं, आपसे गुजारिश अपील है कि हमारा साथ दीजिए। जो केरला में न्याय के लिए काम करे उनका साथ दीजिए, जो आसाम में इंसाफ के लिए काम करे उनका साथ दीजिए, जो तेलंगाना में काम करे उनका साथ दीजिए, जो बिहार में काम करे उनका साथ दीजिए, जो महाराष्ट्र में करे उनका साथ दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम न्याय के लिए और मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं। और पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब साहब ने जो कार्य किए हैं, जिसकी वजह से शायद उन पर एनएसए लगाया गया, ऐसा प्रतीत होता है। सीए को लेकर सबसे पहले हम गए, और जब सीए में यूपी के लगभग 27 मेरे भाई शहीद हो गए, तो उनकी लड़ाई हाईकोर्ट में हम लड़ रहे हैं। जब मामला निजामुद्दीन मरकज का आया तो हाईकोर्ट हम गए हैं। तबलीगी जमात के अमीर पर जब जुल्म हुआ तो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी हम इस संबंध में गए हैं मीडिया पर कार्रवाई के लिए। और जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए, वरना ये आने वाला समय और बुरा होगा। चाहे आप सपा में हो, बसपा में हो, कांग्रेस में हो, मुझे कोई एतराज नहीं, रहे होंगे आप या किसी दूसरी पार्टी में, आप हमारे भाई। लेकिन आज समय यह है कि सबके मुंह पे ताला। कोई यूपी में एक नाम बता दीजिए, यूपी में जो राजनीतिक रूप से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा हो, हाई कोर्ट से लेकर सड़क से लेकर, एक का नाम मुझे बता दीजिए डॉक्टर अय्यूब साहब के अलावा, मैं आपके साथ खड़े होने की बात कर लूंगा। और लेकिन अगर कोई नहीं लड़ रहा, जो लड़ रहा है, तो फिर आज इस पार्टी का साथ दीजिए। आपसे यही अनुरोध। बाहर की बात नहीं करता, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश का मैं नागरिक हूं, भले ही हम दिल्ली में रहे, वो एक अलग चीज है, लेकिन नागरिक हम उत्तर प्रदेश के। आपसे यही अनुरोध है कि आओ मिलकर भाईचारे को, एकता को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।